तो मूवी स्टार्ट होती है जहाँ पर हमें एक एयरपोर्ट दिखाया जाता है, जहाँ पर एक खूबसूरत सी मोहतरमा म्यूजिक सुन रही होती है। इन मोहतरमा का नाम होता है अप्रैल। तभी वहाँ पर एक और लड़का आता है जिसका नाम होता है मनु। वो भी हेडफोन लगाकर गाना सुनता है और वो अप्रैल की हेल्प करता है म्यूजिक सिलेक्ट करने में। और गाना सुनते सुनते इन दोनों का नैन मटक चलता है। तभी अप्रैल की एक फ्रेंड उसको बुला लेती है। दरअसल अप्रैल एक एयर होस्टेस होती है और अप्रैल वहाँ से चली जाती है और मनु को मिलती है कुछ पल की खुशी। अब मनु अपनी फ्लाइट में बैठ जाता है। अप्रैल इसी प्लेन की एयर होस्टेस होती है और मनु ये देख के फूला नहीं समाता। और अप्रैल उसको देखकर ज्यादा रिएक्ट नहीं करती। मनु को फ्लाइट से डर लगता है और जब फ्लाइट ऊपर जा रही होती है मनु की हालत खराब हो रही होती है और बगल में बैठा लड़का सोचता है ये कितना डरपोक आदमी है। मनु हमारे अप्रैल को पहली नजर में दिल दे चुका था और उससे रहा नहीं जाता और वो अप्रैल के पास चला जाता है और अप्रैल उसको देख के मुस्कुराने लगती है क्योंकि उसको मालूम था ये जानबूझकर आया। वो उससे पूछती है तुम्हें नींद नहीं आ रही क्या? तब मनु कहता है मुझे प्लेन में नींद नहीं आती है। अप्रैल मनु से पूछती है कि क्या तुम घूमने जा रहे हो या किसी काम से? तब मनु बोलता है मैं काम से जा रहा हूँ। वो उससे कहता है मैं वाइन बनाता हूँ और मुझे अपनी वाइन को प्रेजेंट करना है। तभी वो नोटिस करता है कि साइड में चुम्मा चाटी चल रही होती है। दरअसल वहाँ की दूसरी एयर होस्टेस अपने बॉयफ्रेंड के साथ लगी होती है और ये दोनों हंसते रहते हैं। तभी फ्लाइट में एक झटका लगता है और मनु की हालत खराब हो जाती है। तब अप्रैल उससे कहती है ये नॉर्मल है। तब मनु कहता है क्या हम किस करेंगे तब वो भी नॉर्मल होगा? पर अप्रैल उसकी बात को टाल देती है और तभी वहाँ पर उसकी फ्रेंड आ जाती है और मनु बेचारे को जाना पड़ता है। पर मनु हमारे अप्रैल के चक्कर में पड़ चुका था। वो पूरे टाइम बस अप्रैल पे ध्यान देता है और तभी वो देखता है अप्रैल अब अकेली है और वो ये मौका कैसे गवाता और वो तुरंत अप्रैल के पास चला जाता है। तब अप्रैल उससे कहती है कि अगर तुम बार बार आओगे तो मुझे प्रॉब्लम हो सकती है। मनु उससे कहता है तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है क्या? तब अप्रैल उससे बोलती है तुम्हें ऐसा क्यों लगा? क्योंकि तुम्हारे हाथ में टैटू है। तब अप्रैल उससे बोलती है मेरा कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है और मेरी बॉडी पर और भी टैटू है। और वो अपनी बॉडी के सारे टैटू दिखाती है। वो उसको अपनी कमर का टैटू भी दिखाती है और मनु वहाँ पर तुरंत हाथ बढ़ा देता है। तब अप्रैल उससे कहती है तुम जाओ। पर जैसे मनु वहाँ से जाने लगता है प्लेन में फिर से झटका लगता है और अप्रैल मनु को पकड़ लेती है और ये लोग क्लोज आ जाते हैं। और क्लोज आने के बाद सबको मालूम है क्या होता है, किस। और जिन लोगों ने काफी आगे का सोच लिया वो कमेंट में एक हार्ट छोड़ देना। और तभी फ्लाइट नीचे आ जाती है और ये लोग डिसाइड करते हैं बाहर मिलने का। और एक बात और, इन दोनों को एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं मालूम, ना नाम ना पता, कुछ भी नहीं। और बाहर पहुंचने के बाद दोनों के मन में लड्डू फूट रहे होते हैं, एक साइड अप्रैल के और दूसरी साइड मनु के। पर तभी मनु जिस लाइन से आ रहा था उस लाइन को रोक दिया जाता है और ये लोग काफी कोशिश करते हैं एक दूसरे के पास जाने की, पर ये लोग जा नहीं पाते और मनु हमारा उदास हो जाता है और हमें मनु के लिए दिल से बुरा लगता है। और अब इस बात को बीत जाते हैं पूरे 7 साल। दोनों की शादी हो चुकी है और दोनों का एक बच्चा है। अप्रैल के हस्बैंड का नाम है ब्रूनो जो कि एक रॉक स्टार है और दूसरी तरफ मनु की वाइफ जिसका नाम होता है लॉरा जो कि एक फोटोग्राफर होती है। अब ये दोनों ही अपनी लाइफ में काफी खुश हैं, पर हमारे मनु की किस्मत देती है उसको कभी खुशी और कभी गम। 2 बार गम, क्योंकि गम की मात्रा थोड़ी ज्यादा है। मनु का हमारा वाइन मेकर और मनु को अपनी वाइन को कोलंबिया में प्रेजेंट करना है और वो आ जाता है कोलंबिया और काउंटर के पास उसको मिल जाती है अप्रैल और उसकी पुरानी यादें फिर से ताजा हो जाती है और दोनों ही एक दूसरे को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं और थोड़ा बहुत रिएक्ट करते हैं। और काउंटर पर दोनों को मालूम चलता है कि दोनों की शादी हो चुकी है। अप्रैल वहाँ से जाने लगती है पर तभी मनु उसको रोक लेता है और उसको अपने बारे में याद दिलाता है। पर अप्रैल बिल्कुल नॉर्मल रिएक्ट करती है। मनु उससे कॉफी के लिए पूछता है और अप्रैल उसको मना कर देती है। तब मनु कहता है मैं तुम्हें फिर से किस नहीं करूंगा और अप्रैल मान जाती है। अब 7 साल बाद ये दोनों एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं। मनु बताता है कि उसने अप्रैल को कितना ढूंढा। वो कहता है कि मैंने एयरपोर्ट में तुम्हारा 50 मिनट तक इंतजार किया और 2 साल तक तुम्हें खोजता रहा और मैंने तुमको फेसबुक पर भी ढूंढा, पर क्या तुमने मुझको ढूंढा? तब अप्रैल उससे बोलती है ज्यादा नहीं, शायद हमारी किस्मत में मिलना था ही नहीं। ये दोनों एक दूसरे को अपनी फैमिली की फोटो दिखाते हैं और थोड़ी देर बाद अप्रैल वहाँ से जाने लगती है। वो कहती है मुझे आज शाम पार्टी में भी जाना है। पर मनु अपने पहले प्यार को भूला नहीं है, वो सिर्फ अप्रैल के बारे में सोचता है और उसके गम को मिटाने के लिए एक बार में चला जाता है। और तभी वहाँ पर उसको दिखती है अप्रैल जो उसको अपने पास बुला लेती है और दोनों यहाँ पर डांस करते हैं। और जब अप्रैल को लगता है कि बात आगे बढ़ रही है तब वो वहाँ से चली जाती है और मनु हमारा उसके पीछे पीछे आ जाता है। मनु उससे बोलता है कल मेरे साथ वॉक पे चलोगी? तब अप्रैल उससे बोलती है गुड बाय और वो उसको गाल पे किस करके जाने लगती है। पर मनु हमारा किस करने के लिए गाल को नहीं लिप्स को चुनता है। पर अप्रैल अपने आप पे कंट्रोल करती है और वहाँ से चली जाती है और अगले दिन दोनों अपनी फैमिली से बात करके बाहर आ जाते हैं। मनु अपना काम कर रहा होता है और तभी वो देखता है अप्रैल को और वो उसके पीछे पीछे पहुंच जाता है। वो उससे कहता है वॉक पे चलें, पर अप्रैल मना कर देती है और हमारा मनु रूठ के अकेले जाने लगता है। पर अप्रैल को उसके ऊपर तरस आ जाता है और वो भी उसके पीछे पीछे आने लगती है और ये लोग मार्केट में खूब घूमते फिरते हैं और दोनों को एक दूसरे के साथ अच्छा लगता है। और घूमने के बाद ये लोग एकांत में बैठ जाते हैं और मनु फिर से वही बातें शुरू कर देता है और अप्रैल को समझ में आता है कि वो सच में उससे प्यार करता है और वो उसको एक गिफ्ट देती है, यानी कि वो उसको किस करती है। और तभी वहाँ पे बारिश आ जाती है और इस बारिश में ये दोनों अपना कंट्रोल खो देते हैं क्योंकि किस करने के बाद इन दोनों का ही जानवर जाग चुका था। और पहले ये लोग बारिश में बूम बूम करते हैं और उसके बाद होटल में आकर कमरे में और अगले दिन मनु उसको एक गिफ्ट देता है। दरअसल ये रिंग उसको बाजार में पसंद आई थी और तभी मनु की वाइफ का फोन आता है लॉरा का
और उसका फोन होता है स्पीकर से जुड़ा हुआ और अप्रैल उसकी और उसकी वाइफ की बातें सुन रही होती है और उसको रियलाइज होता है कि दोनों की फैमिली है और दोनों ही एक दूसरे की फैमिली को धोखा दे रहे हैं। और जब मनु बात करके वापस आता है तब वो रोते हुए कहती है कि हमें ये सब बंद करना पड़ेगा और वो वहां से चली जाती है। और मनु को लगता है कि लॉरा की कॉल की वजह से मेरे पहले प्यार के लॉरे लग गए। अब ये दोनों ही अपने घर पहुंच जाते हैं और अपनी नॉर्मल लाइफ जीने लगते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि मनु ने अप्रैल को भुला दिया। वो उसको फेसबुक पर मैसेज करता है मिलने के लिए, पर अप्रैल उसको मना करती है। अब एक दिन मनु की वाइफ ब्रूनो के बारे में बात कर रही होती है और उसका रॉकस्टार नेम है रैंडी। इस मूवी के नाम ऐसे ही है, रैंडी, लॉरा, बोरी बोरा, क्या ही कर सकते। वो लॉरा से पूछता है तुम्हें रैंडी से क्या काम। तब लॉरा उससे बोलती है मुझे उसका फोटोशूट करना है। और जैसे ही मनु लॉरा की बात सुनता है वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और अगले दिन लॉरा उसका फोटोशूट करती है और वहाँ पर अप्रैल भी होती है जो कि लॉरा के सामने थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस करती है। लॉरा जब दोनों की फोटो खींचती है तभी वहाँ पर आ जाता है हमारा मनु और लॉरा मनु को उनसे मिलाती है और अप्रैल को ये समझ में आता है कि ये बहुत बड़ा वाला आशिक है। और जब ब्रूनो का सिंगल फोटोशूट चल रहा होता है तब मनु का ध्यान होता है अप्रैल पर, क्योंकि लॉरा और ब्रूनो का ध्यान था फोटोशूट पर। मनु काफी कोशिश करता है अप्रैल के अंदर के जानवर को जगाने की और कहते हैं ना कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। और अप्रैल का जानवर जाग जाता है और फिर उसके बाद दिखाया जाता है हमको रूम जहाँ पर होता है इन दोनों का बूम बूम। पर फिर सब कुछ होने के बाद अप्रैल को बुरा लगता है और वो वहाँ से चली जाती है और ब्रूनो उसको फोन करके कहता है मैं तुम्हें कितनी बार कॉल कर चुका, तुम कहाँ पर हो। और दूसरी तरफ मनु जैसे अपनी वाइफ के पास जाता है वहाँ पर हो जाता है कांड, क्योंकि वहाँ पर स्क्रीन पर मनु और अप्रैल की फोटो चल रही होती है। मतलब लॉरा ने उनको नोटिस कर लिया था जब वो अप्रैल के पास था और वो लॉरा को सब कुछ बता देता है। लॉरा उससे कहती है मैंने तुम्हें बहुत प्यार किया पर बदले में मुझे क्या मिला लॉरा। और यहाँ पर अप्रैल को ऐसा लगता है कि वो अपने पति को धोखा दे रही और वो उसको मनु के बारे में सब कुछ बता देती है। और ब्रूनो का हो जाता है दिमाग खराब, क्योंकि लॉरा की तरह वो भी अपने पार्टनर के लिए ईमानदार था। और मनु और अप्रैल एक दूसरे को बता देते हैं कि उन्होंने घर पे बता दिया और दोनों ही डिसाइड करते हैं अब साथ रहने के लिए। मनु यहाँ से अपने घर से निकलता है और अप्रैल वहाँ से अपने घर से। अब मनु अप्रैल का इंतजार करता है और अप्रैल वहाँ पे आ जाती है। पर अप्रैल को हमेशा की तरह बुरा लगता है क्योंकि इन दोनों की वजह से लॉरा, ब्रूनो और दोनों के बच्चों को कितनी तकलीफ होगी। और इसी गिल्ट में अप्रैल कार से नहीं उतरती और मनु से कहती है हम आज नहीं मिलेंगे। और इस मैसेज के बाद वो वहाँ से चली जाती है और हमारा मनु वहाँ पर खड़ा रह जाता है और बस यहीं पर ही मूवी दी एंड हो जाती है। तो आपको क्या लगता है मनु और अप्रैल को अपने आप पे काबू करना चाहिए था या जो हुआ सही हुआ? फिलहाल इन दोनों के चक्कर में बेचारे ब्रूनो और लॉरा के फालतू में ही लॉरे